नमस्कार बच्चों, आज हम मेंटल मैथ्स की बुक से चैप्टर 17 बॉक्सेस एंड स्केचेस करेंगे। बच्चों, आप टाइटल को ज़रा ध्यान से देखिए। दो टर्म्स है हमारी, बॉक्सेस एंड स्केचेस। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल गया होगा कि इन चैप्टर में हम कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब वो फिगर्स कैसी होंगी बच्चों? तो वो एक बॉक्स होगा, और बॉक्स भी बच्चों किस शेप में होगा? क्यूबिकल शेप में। तो ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके का बच्चों हमारा एक बॉक्स हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट होगी बच्चों। और क्यूब की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं L = B = H हमारा होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए क्यूब से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अब हम इस चैप्टर में समझते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या कह रहे हैं बच्चों? ए मिनिमम ऑफ 3 व्यूज आर नीडेड टू डिस्क्राइब ए डीप ड्राइंग, या जिसे हम सॉलिड ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब 3 डायमेंशंस कौन कौन सी होती है बच्चों? आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यूजिंग द साइड, फ्रंट एंड टॉप व्यूज वन कैन ड्रॉ और बिल्ड ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो 3 व्यूज कौन से हुए बच्चों? साइड, फ्रंट एंड टॉप व्यूज। तो बच्चों, आप अपनी बुक को ही देखिए जरा। ये आपकी मेंटल मैथ्स की बुक है। तो अभी जो हम व्यू देख रहे हैं वो क्या है बच्चों? हमारा बुक का टॉप व्यू है। क्या है बच्चों? बुक का हमारा टॉप व्यू। अब इसका हम फ्रंट व्यू देखें तो बच्चों, तो फ्रंट से हमें बुक कैसी नजर आएगी? कुछ इस तरीके की बच्चों। कैसी? ये देखिए, ये हमारा क्या होगा बच्चों? बुक का फ्रंट व्यू होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हमारे, तो साइड व्यू बच्चों देखिए कैसा होगा हमारा। ये, या तो हम इस बुक को इस तरफ से देखें, ये हमारा लेफ्ट साइड व्यू, या हम टॉप व्यू से राइट की तरफ जाएं तो बच्चों देखिए हमारा ये राइट व्यू। तो ऐसे ही हम किसी भी 3D फिगर को 3 व्यू से देखने पर क्या कर सकते हैं? कंप्लीट उसको फिगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बच्चों, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप सभी ने लूडो जरूर खेला होगा, ठीक है? और आपके टीचर्स ने भी आपको डाइस के बारे में कभी ना कभी जरूर बताया होगा। आइए उसको रिवाइज करते हैं। देखिए, जो डाइस के अपोजिट फेसिस होते हैं। अब देखिए, मैंने एक क्यूब बनाया था, एक क्यूब दोबारा से बना लेते हैं बच्चों। ये देखिए, अगर ऊपर एक डॉट है तो इसके अपोजिट कितनी डॉट होगी बच्चों? आपकी 6 डॉट होगी। ऐसे ही बच्चों, अगर यहां पर 2 डॉट हैं तो 2 के अपोजिट कितनी डॉट्स होंगी बच्चों? आपकी 5 डॉट्स होंगी। और अगर ये यहां पर हमारी 3 डॉट्स हैं तो इसके अपोजिट बच्चों आपकी कितनी डॉट्स होंगी? हमारी 4 डॉट्स। यही होता है लूडो। बच्चों, क्या समझे हम कि अपोजिट फेसिस का जो सम होता है वो कितना होता है? 7। तो देखिए, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, और 3 के अपोजिट हमारा क्या होता है बच्चों? 4। याद रहेगा सभी को? आइए आगे चलते हैं। बच्चों, आपके टीचर्स के लिए भी, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ सजेशन दिया गया। क्या? कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को समझाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या कराएं? प्रैक्टिस कराएं। और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है? उनको समझाने के लिए प्रॉपर कटआउट इसके माध्यम से उनको समझाया जाए। क्या बच्चों? इस फिगर का कटआउट, ताकि इसको खोले तब हम, तो हमें वो कैसी नजर आएगी। यहां तक समझ आया बच्चों? चलें आगे। आइए बच्चों, इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। ये मैंने आपके लिए एक टेम्परेरी क्यूब बनाया है।
जिससे आप लूडो कभी खेलते थे। अभी क्या दिख रहा है आपको? 2 डॉट्स और 2। दोबारा से रोल करते हैं। अब क्या आया बच्चों? 3। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे अपर फेस पर 3 आया है तो अपोजिट फेस पर देखते हैं। अपोजिट फेस कहाँ है? जो इसके ठीक नीचे होगा। तो देखते हैं नीचे पलट के क्या है बच्चों, कितना है? 4 है ना? बिल्कुल सही है। यानी कि जो 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। यही हमने पढ़ा। एक बार दोबारा से रोल करते हैं, देखिए 2 आया बच्चों। 2 के अपोजिट क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा बच्चों? 5। देखते हैं। अरे वाह, आप सब तो बड़े समझदार हो गए हो। चलिए एक बार फिर से रोल करते हैं। अब की बार क्या आया है बच्चों? देखिए 1 डॉट आई है, तो 1 डॉट के अपोजिट कितनी डॉट्स होंगी? वेरी गुड, कितना बच्चों? 6। बिल्कुल सही है। ये देखिए बच्चों, कितना? 6 डॉट्स हमारी आई है बच्चों। अब इसको हम खोल कर देखते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, ये वही अभी डाइस है जिसको हम अभी रोल कर रहे थे। देखिए खोलने के बाद आपको कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चों एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6। अब जब हमने 3D फिगर को इस तरह हमने खोल लिया और उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया। देखिए अब इसकी हाइट है क्या बच्चों? नहीं, सिर्फ क्या है? आपकी ब्रेड्थ है और लेंथ है। तो बच्चों ऐसी फिगर को हम बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं बच्चों? नेट। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको याद होगा कि 5 डॉट्स के अपोजिट कौन सी डॉट है? 2। तो अगर हमें पता करना हो तो क्या करेंगे? अगर 5 के अपोजिट पता करना है तो क्या करेंगे? एक को छोड़कर दूसरे के ऊपर हम जंप कर जाएंगे। ऐसे 4 के अपोजिट 3 और बाकी 2 बचे वो एक दूसरे के अपोजिट। तो क्या हुआ बच्चों? अगर 2 के अपोजिट 5 है तो 5 के अपोजिट 2, दोनों एक ही बात है बच्चों। ऐसे ही 6 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 6। समझ आया बच्चों? चले आगे। चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कुड बी द फेस ऑफ ए क्यूब? क्यूब का फेस सर्कुलर तो बिल्कुल भी नहीं, ट्रायंगुलर भी नहीं, इन दोनों में से ही हो सकता है। तो बच्चों ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए इसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइंग ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स? क्यूबिकल बॉक्स की ड्राइंग देखिए। क्या बच्चों ये है हमारी, ये वाली, ये या ये? देखकर बताइए बच्चों ध्यान से। बच्चों बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो 2D फिगर है जिसको हम नेट भी बोलते हैं। और ये देखिए बच्चों, बी जो है वो है तो सही 3D फिगर, लेकिन उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल नहीं है। अब सी और डी में देखिए, सी और ए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ए में भी क्या है? जो हमारी हाइट है वो अनइक्वल है ना? देख रहे हैं बच्चों? तो ये भी हमारी क्यूबिकल बॉक्स नहीं है। तो बचा कौन सा? वेरी गुड, सी हमारा आंसर है, जिसमें आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल है। चलें आगे। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, नेम द फिगर्स ऑब्टेन बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग नेट्स। तो बच्चों जब इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके की फिगर आपको मिलेगी। सर्कल नीचे और ये ऊपर रहेगा। बच्चों ऐसी फिगर को हम कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन। और इस तरीके की फिगर आपने कहाँ देखी होगी? आपका आइसक्रीम खाते टाइम आपने देखी होगी। आपकी बर्थडे कैप। और कहाँ बच्चों? सोचकर बताइए और कमेंट करिए। और ये वाली फिगर बच्चों आपकी बनेगी कुछ इस तरीके से। इस फिगर को बच्चों हम बोलते हैं सिलेंडर। जल्दी से मुझे इन दोनों फिगर्स के आप एग्जाम्पल्स बताइए कमेंट करके, कहाँ कहाँ आपको ऐसी शेप देखने को मिलती है। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं अब। इन द डाइस शोन बिलो व्हाट नंबर विल बी मार्क्ड ऑन द फेस अपोजिट टू द फ्रंट फेस ऑन विच 2 इज मार्क्ड? तो बच्चों 2 देखिए, ये हमारा फेस है। इसके अपोजिट आपको पता है एक डाइस के अपोजिट फेसिस का सम 7 होता है। तो ये 2 है, तो 7 तक पहुंचने के लिए 5 और ऐड कर देंगे। 5 हमारा क्या है बच्चों? अपोजिट फेस वाला नंबर, जो अभी हमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से बताइएगा, हाउ मेनी फेसेस डज ए क्यूब हैव? अभी हमने क्यूब का नेट देखा था, कितने फेसेस थे? 6। हाउ मेनी एजेस डज ए क्यूबॉइड हैव? बच्चों क्यूब और क्यूबॉइड के एजेस कितने रहते हैं? काउंट कीजिए।
ये लाइंस बच्चों आप देख रहे हैं, इनको एज बोल रहे हैं। तो 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही 4 ऊपर है 4 नीचे होगी, 1 2 और 2 हमें ये दिखाई नहीं दे रही है, और 4 हमारे ये पिलर्स हो गए, हाइट 1 2 3 और 4। तो क्या आंसर हो गया बच्चों? 12 एजेस। 7th क्वेश्चन देखिए, विच फिगर हैज ऑल सिमिलर फेसिस, क्यूब और क्यूबॉइड? तो आप सभी को पता है क्यूब। नेम द फिगर विच हैज 2 सर्कुलर फेसिस, अभी हमने बनाई 2 सर्कुलर फेसिस, किसके होते हैं बच्चों? वेरी गुड, सिलेंडर। नेम द फिगर विच हैज 3 कॉर्नर्स, आप सभी को पता है बच्चों यहाँ पर 3 कॉर्नर्स आप जानते हैं किस फिगर के होते हैं? आपके ट्राइंगल के। चलिए अब 10 to 14 में क्या करना है बच्चों, देखिए। फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड फिगर्स 2 डायमेंशनल व्यूज आर गिवन, जिसको बच्चों हम नेट भी बोलते हैं। कैटेगराइज द गिवन व्यूज एज टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था बच्चों, तो देखिए ये एक फिगर दी है हमें, आपके सामने रखिए। तो बताइए ये वाला कौन सा व्यू है? इन चारों में से ही ऑप्शन हो सकता है बच्चों। तो ये है हमारा कौन सा बच्चों? ये है बच्चों हमारा टॉप व्यू, ये लेफ्ट व्यू और ये बच्चों हमारा फ्रंट व्यू। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। ये फिगर है बच्चों, दोनों में से बताना है। ये व्यू कौन सा है हमारा? ये तो बच्चों आपको सभी को समझ में आ गया। देखिए यहां से आप ऊपर से देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ऊपर से आपको कितने बॉक्सेस नजर आएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो ये है हमारा टॉप व्यू। इसके बारे में बताइए बच्चों सोचकर। बच्चों आपको देखिए, अगर हम सामने से इसको देखते हैं तो ये हमारा क्या होगा? फ्रंट। चले आगे, आगे देखिए बच्चों 12th क्वेश्चन देखिए। बच्चों इसी तरीके से फिगर दी है और सामने से हम इसको देख रहे हैं, तो कितने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब ये देखिए बच्चों, अब दूसरे में देखिए बच्चों, बी में क्या हुआ? आप इसके पीछे चले गए, यहां से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 ही बॉक्सेस नजर आएंगे। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब तीसरा देखिए बच्चों, बच्चों जब इस फिगर को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये क्या नजर आएगी? 3 बॉक्सेस की फिगर नजर आएगी। कैसे? लेटे हुए एक लाइन में। तो दोनों में अंतर समझ गए। खड़े हुए कहां से नजर आएंगे? लेफ्ट साइड से, और ऊपर से देखेंगे तो लेटे हुए नजर आएंगे। तो ये बच्चों हमारा टॉप व्यू। अब देखिए फिगर 13th में 4 बॉक्सेस कहां से नजर आएंगे जब आप इसको बिल्कुल कहां से देखेंगे? ऊपर से। तो देखते हैं ऊपर से, ये हमारा टॉप व्यू। देखिए बच्चों फ्रंट से हम देख ही रहे हैं, तो हमें कितने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो ये हमारा कैसा है? फ्रंट व्यू। अब 2 बॉक्सेस देखिए बच्चों किधर से नजर आएंगे? बच्चों या तो हम लेफ्ट से देखें या राइट से। तो राइट हैंड व्यू से भी देखेंगे तो भी हमारा 2 ही बॉक्सेस नजर आएंगे। 14th क्वेश्चन देखिए। अब 3 बॉक्सेस कहां से नजर आ रहे हैं बच्चों हमारे? ये देखिए, इसको हम सामने से देख रहे हैं तो 3 बॉक्सेस, तो ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, फ्रंट व्यू। अब देखिए ये फिगर कहां पर दिख रही है आपको? ये इस तरफ यहाँ पर। तो बच्चों ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड व्यू। अब ये फिगर कहां से नजर आएगी बच्चों हमारे? इस फिगर को टॉप से देखने पर। चलिए अब 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कुड बी अ फेस ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते दोनों, क्योंकि क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर होते हैं? 4। ठीक है, एक तरफ से देखेंगे तो एक फेस के 4 कॉर्नर होते हैं। अब बचे ए और सी। तो सी क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए इज आवर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कुड बी यूज्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। बच्चों बॉक्स क्लोज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक बात आप नोट कर दीजिएगा, ओपन बॉक्स बनाने के लिए बॉक्स नीडेड कितने? 5 स्क्वायर्स। कितने बच्चों? 5 स्क्वायर्स। तो आप देखिए क्या इससे आप ओपन बॉक्स बना सकते हैं?
आप करिए इनको रोल, इसको सेंटर मान लीजिए, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। इनको हम बच्चों ये ध्यान रखना है कि इस लाइन को हम स्क्वायर्स को कट नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसे हमें फिगर दी गई है उसी को ही कोशिश करेंगे बनाने की। तो आप देखिए इस फिगर से आप नहीं बना पाएंगे, एक स्क्वायर हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा और दोनों साइड ओपन रह जाएंगी। ऐसे ही बच्चों यहाँ देखिए 2 साइड इसमें भी ओपन रह जाएंगी। इसमें देखिए इसको सेंटर पॉइंट रखा नीचे वाला, इधर से ये दीवार बन जाएगी, इधर से ये ऐसे ही इधर से इसको उठाया, इस इधर से उठाया, तो हमारा ए क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, टू फॉर्म एन ओपन बॉक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेट्स। नेट्स आपको समझ में आ गया क्या, 3D फिगर का 2D जो फिगर होती है रिप्रेजेंटेशन वो नेट कहलाती है। तो बताइए ओपन बॉक्स बनाने के लिए कौन सी फिगर यूज हो सकती है बच्चों। देखिए बच्चों इससे आसानी से बॉक्स बन जाएगा, और सी से, बी से आप बच्चों आपको प्रैक्टिकली तभी समझ में आएगा जब खुद से आप इस तरीके की फिगर आप बनाइएगा और उससे कोशिश कीजिएगा कि बॉक्स बनेगा या नहीं, तब आप और अच्छे से समझेंगे। घर पे करेंगे सभी बच्चे। चलिए अब 18 क्वेश्चन और देखते हैं। ए क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग नेट, वट विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट फेस ऑफ 5। आप सभी को मैंने बताया था 5 के अपोजिट पूछा है, तो इधर तो देखिए कोई नंबर है नहीं, अगर हम 3 को जंप करते हैं तो इधर आते हैं, तो 4 को जंप करके क्या 5 के अपोजिट क्या मिला बच्चों, 2 इज अपोजिट टू 5, 2 हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स कैन बी यूज टू मेक ए क्लोज्ड बॉक्स। इस बार बच्चों कैसा बनाना है, क्लोज्ड बॉक्स बनाना। तो ध्यान से देखिए बॉक्स कैसा बनेगा बच्चों, हमारा क्यूबॉइड। तो कौन कौन सी फिगर से बन सकता है, ये देखिए बच्चों, ये तो साइड से बॉक्स बंद हो जाएगा हमारा, और यहाँ जहाँ लाइन खींची यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है, तो ये इधर की छोटी सी दीवार, इधर की छोटी सी दीवार, ये ऊपर की बच्चों छत बन जाएगी। और तो ए से बन सकता है, ऐसे ही सी से भी बन सकता है। बी से बच्चों क्यों नहीं बनेगा, देखिए अगर एक दीवार बनती है तो उसके बाद ये छत नहीं बन पा रही है, तो बी से नहीं बनेगा, और डी से भी नहीं बनेगा, दूसरा फ्लैप नहीं है इधर बंद करने के लिए। तो हमारा ए और सी आंसर हो गया। 20 क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी वर्टिसेस डज ए क्यूब हैव। वर्टिसेस या बच्चों कॉर्नर्स आप बोल लीजिए, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। काउंट करें, आइए काउंट करते हैं बच्चों। ये क्यूब आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 में, काउंट कीजिए 1 2 3 4, ऐसे ही बच्चों 4 नीचे है, 5 6 7, और एक ये बच्चों जो हिडन है 8। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है बच्चों, स्टेयर केस विद 4 स्टेप्स इज मेड यूजिंग 10 ब्लॉक्स। तो देखिए एक स्टेप से बना क्या, एक स्टेयर केस है ना, तो 4 स्टेप का बच्चों बनाने के लिए कितने, देखिए 4 बॉक्सेस लगे। तो आप बताइए 5 का बनाने के लिए कितने लगेंगे, 5 बॉक्सेस। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हम 5 बॉक्सेस बना देते हैं, और 6 का बनाने के लिए 6 बॉक्सेस लगेंगे। ये बन गए बच्चों हमारे 6 बॉक्सेस। और ऐसे ही 7 का बनाने के लिए हमारे बच्चों ये 7 बॉक्सेस बनेंगे। तो अब हमें बताना है बच्चों हाउ मैनी मोर ब्लॉक्स, टोटल ब्लॉक्स कितने हमें और लगेंगे। तो देखिए 5 ये लगे, 6 ये और 7 ये, टोटल कितने लगे बच्चों हमारे 18 ब्लॉक्स। यही हमारा आंसर है। आया बच्चों समझ में, चलें आगे बच्चों। 22 क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग नेट्स कैन बी फोल्डेड इनटू विच फिगर। ये बच्चों 2D फिगर दी है, 2D फिगर जो नेट्स के रूप में हमें दी है, इसको हमने 3D फिगर बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर आप एक नया शब्द देखेंगे, पिरामिड। अब पिरामिड भी बच्चों 2 तरीके का होता है, कैसे, एक जो जिसका बेस ट्रायंगुलर होता है और दूसरा जिसका स्क्वायरिकल बेस होता है। तो बच्चों आप देखिए ये हमारा पहला पिरामिड कैसा है, ट्रायंगुलर पिरामिड। जब यहाँ से आप डॉटेड पे इन लाइंस को फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर डॉट्स बन जाएंगे बच्चों हमारी, और ये कैसा पिरामिड बन जाएगा हमारा, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है बच्चों। बी में देखिए हमारा पिरामिड ही बनेगा, ये ट्रायंगल ऊपर मिलेंगे, एक चोटी बनाएंगे, बेस कैसा है नीचे, स्क्वायर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बच्चों स्क्वायर पिरामिड।
और सी हमारा बच्चों क्या बनेगा, कोन। क्या बनेगा बच्चों, कोन। अब आप बच्चों मुझे सर्च करके बताएं, नेट पर आप ढूंढिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ट्रायंगुलर पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। क्या हमारे भारत देश में भी कोई पिरामिड है? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर फिगर्स ऑफ सेम डाइस। तो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे सेम डाइस की फिगर कौन कौन सी है? आप देखिए बच्चों, हमने वो डाइस फाइंड आउट कर लेना जो गलत दिया गया है, तो पता हमें लग जाएगा। तो देखिए, आप ऐसा देखिए जिसके जो एडजेसेंट फेसिस है उनका सम किसी का 7 तो नहीं आ रहा है। जिसमें भी 7 आएगा बच्चों वही डाइस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए 5 और 2 7, क्योंकि 2 तो इसके अपोजिट होना चाहिए 5 के, ठीक है। तो ये दोनों ए और बी हमारे सेम डाइस हैं। ऐसे ही बच्चों 24 में देखिए, ये सही है, ये भी सही है। यहाँ देखो बच्चों 5 और 2, 5 के अपोजिट 2 होना चाहिए, तो यहाँ भी हमारा ए और बी सेम डाइस होंगे। 25th क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेट्स को हमें उसके रिस्पेक्टिव बॉक्सेस से मिलाना है। तो ये तो देखिए अभी बना के आए हम, क्या फिगर बनेगी हमारी, स्क्वायर पिरामिड। तो देखिए स्क्वायर पिरामिड कहां पर है हमारा, तो पहले का क्या हो जाएगा बच्चों, पहले का हमारा हो जाएगा डी। दूसरे का देखिए बच्चों, ये हमारा क्या बन रहा है, ये वाली फिगर। दूसरे का हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तीसरा अभी आप करके आए हैं, बिल्कुल क्या बनेगा बच्चों, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो 6 बॉक्स फेसेस नहीं है, तो ये बनेगा बॉक्स, लेकिन कैसा, ओपन बॉक्स। तो ओपन बॉक्स हमारा ये दिया गया है। अब बच्चों 4th देखिए, जिसमें 2 सर्कल हों। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है 2 सर्कल हमारे सिलेंडर में होते हैं। अब 5th देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट हमारा क्या बचा है, क्यूब। तो बच्चों हमारा 5th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 से 30 देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चंस आप सभी पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। ए क्यूबॉइड हैज, बच्चों 26 का देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूबॉइड हैज, जितने बच्चों क्यूब के वर्टिसेस या कॉर्नर थे कितने थे, 8। ए ट्रायंगुलर पिरामिड हैज एजिज पूछा है, एजिज या बच्चों साइड। तो कितनी साइड्स होती है ट्रायंगुलर पिरामिड की, 6। ये देखिए हमने बनाया था ना यहाँ पर। देखिए बच्चों जब यहां से फोल्ड करेंगे तो 3 साइड ये बनेगी ट्रायंगल की नीचे, और जैसे ही ये ऊपर आएगा बच्चों, देखिए ये दोनों साइड एक हो जाएगी, ऐसे ही ये दोनों साइड एक हो जाएगी, और ये तो बच्चों 3 साइड ये बनेगी। टोटल कितनी हो जाती है हमारी, 6 एजेस। द नेट ऑफ ए क्यूब कंटेन्स कितने, 6 स्क्वायर्स। ए स्क्वायर पिरामिड हैज ए क्या, स्क्वायर एज इट्स बेस, तभी तो इसको स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं। अ स्क्वायर पिरामिड हैज कितने बच्चों वर्टिसेस या हमारे कॉर्नर्स होते हैं, 5। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर हमारा यह चैप्टर भी खत्म हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।